स्टोरी है दो लड़कियों की जो कि एक 2000 फीट के टावर पर अटक जाती हैं। वो कैसे अपनी जान बचा पाती हैं, यही इस मूवी में हम देखेंगे। मूवी का नाम है फॉल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, बेकी और डैन, जिसके साथ उनकी फ्रेंड हंटर भी होती है, जो कि माउंट क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी डैन के सामने एक केव आती है जिसमें से एक पक्षी निकलता है और उसकी वजह से डैन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो रस्सी के सहारे वहाँ पर लटक जाता है। बेकी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डैन की रस्सी फ्री हो जाती है और वो हंटर और बेकी के सामने नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 51 हफ्ते बाद। बेकी अब भी खुद को उस हादसे से निकाल नहीं पाई है और वो एक नशे की आदी बन चुकी है। वो अभी भी डैन को कॉल करती है, लेकिन हम सबको पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेकी का पिता जेम्स उसकी बहुत फिक्र करता है, लेकिन बेकी उसे अपने नजदीक भी नहीं आने देती। जेम्स चाहता है कि बेकी फिर से अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करे, लेकिन बेकी अभी भी उस जोन से बाहर नहीं आना चाहती। अब घर आकर बेकी सुसाइड करने वाली होती है कि तभी उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल ठीक पूरे 1 साल बाद उसे आता है और वो बेकी से मिलने आती है। दरअसल जेम्स के कहने पर हंटर बेकी को समझाने आती है। हंटर भी चाहती है कि बेकी फिर से उसकी पुरानी वाली फ्रेंड बन जाए, जिसे एडवेंचर पसंद थे। अब हंटर बेकी को टीवी टावर के बारे में बताती है, जो कि 2000 फीट ऊंचा है। वो उस पर चढ़ने को बेकी से कहती है, लेकिन बेकी इस बात के लिए मना कर देती है। अगली सुबह वो डैन की राख देखती है और फैसला करती है कि वो टीवी टावर पर चढ़कर डैन की राख को उड़ाएगी, जिससे कि उसे मुक्ति मिल जाए। अब ये दोनों फ्रेंड्स निकल पड़ती हैं टीवी टावर की ओर। रास्ते में बेकी हंटर के मोबाइल पर एक फोटो देखती है, जिसमें हंटर के कंधे पर एक हाथ होता है। लेकिन जहाँ तक बेकी को पता था कि हंटर का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इधर बेकी को जेम्स भी लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो उसके बाद ये दोनों एक होटल पर रुकते हैं, जहाँ बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर ब्लॉगर बन चुकी है। वहाँ से भी वो साफ उस टावर को देख सकते थे, जिसके टॉप पर एक लाइट जल रही थी। अगले दिन ये दोनों व्लॉग बनाते हुए निकल जाते हैं टीवी टावर की ओर और फाइनली वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता बंद था। इसलिए अभी अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही टावर की ओर चलते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें गिद्ध दिखाई देते हैं, जो कि एक जानवर को खा रहे थे। वो जानवर अभी भी जिंदा था। अब हंटर उसका पिक लेकर उसे पोस्ट कर देती है, जहाँ उसे धड़ाधड़ लाइक्स मिलने लगते हैं। अब ये दोनों टावर के पास पहुंचते हैं, जहाँ अब बेकी टावर को देखकर डर जाती और उसके सामने उसकी वही पुरानी यादें आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ हंटर बेकी को हौसला देती है और फिर वो टावर पर चढ़ने लगते हैं। टावर पर जंग लगा था और साथ ही उसकी सीढ़ियां भी हिल रही थी, लेकिन हंटर मजबूत इरादे के साथ ऊपर चढ़ रही थी और उसके पीछे थी बेकी। अब ऊपर चढ़ते हुए बेकी के सामने एक स्टेयर टूट जाती है और टावर के नट बोल्ट भी ढीले थे, जिससे बेकी को साफ नजर आ रहा था कि इस टावर पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब वो 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक सीढ़ी अब एंड हो जाती है। अब उन्हें दूसरी सीढ़ी से टावर के टॉप पर पहुंचना है। यहाँ से नीचे का नजारा देखकर बेकी की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा भी उनके सामने एक रोड़ा बनकर खड़ी थी। लेकिन इधर हंटर ने दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना भी शुरू कर दिया था। अब बेकी को भी उसके पीछे चढ़ना था। ये सीढ़ी टावर के बाहरी साइड थी। रास्ते में एक बड़ा डिश होता है, जिसे वो दोनों पार कर लेती हैं और आखिरकार वो पहुंच जाती हैं टावर के टॉप पर। इधर हम देखते हैं कि उस सीढ़ी के भी नट्स निकलकर गिर पड़े थे। अब तो ये दोनों टॉप पर पहुंचकर मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हैं और फोटोज लेने लगती हैं। उसके बाद हंटर अपना ड्रोन निकालती है, जिससे और भी अच्छे शॉट्स आते हैं। यहाँ हंटर बिना किसी प्रोटेक्शन से उस टावर पर एक हाथ से लटकती है, क्योंकि कुछ अलग करने पर ही उसके वीडियो वायरल होंगे। उसके बाद वो बेकी को भी ये करने को कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से डरती है। लेकिन हंटर के मनाने पर वो ये करती है और हंटर के हाथ के सहारे वो नीचे लटकती है और फिर हंटर वहाँ पर सेल्फी लेती है। उसके बाद वो वापस ऊपर आ जाती है। अब बेकी का सारा डर निकल गया था। उसके बाद वो डैन की राख को हवा में उड़ाती है, लेकिन यहाँ हंटर उससे भी ज्यादा रोती है। अब टाइम था नीचे जाने का, लेकिन ये काम तो चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही बेकी नीचे उतरती है, वह सीढ़ी टूट जाती है और वो टावर पर लटक जाती है। लेकिन यहाँ हंटर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बेकी को ऊपर खींच लेती है। लेकिन जब ये दोनों नीचे देखते हैं तो वो सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी सीढ़ी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अब इनकी हंसी भी हवा हो जाती है। अब वो देखती हैं कि मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। अब उन्हें टावर पर एक बॉक्स से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है, जो शायद उनके काम आ सकती है। लेकिन उनका बैग भी नीचे गिर चुका था, जो उस बड़े डिश पर अटक गया था, जिसमें उनका सारा सामान और पानी था। लेकिन यहाँ एक आफत और हो गई थी कि बेकी के पैर में कट लग गया था, जिससे उससे बहुत खून बहने लगा था। अब हंटर अपना शर्ट उसके जख्म पर बांध देती है। यहाँ अब बेकी हंटर से पूछती है कि उसने यूट्यूब चैनल क्यों ओपन किया, तो हंटर बताती है कि डैन की वजह से, जिसे सुनकर बेकी के चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ सा जाता है। अब हंटर दूरबीन से देखती है, जहाँ उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई इंसान नहीं दिखाई देता। अब हंटर अपने फोन से हेल्प का एक पोस्ट अपलोड करती है और फोन को रस्सी के सहारे नीचे लटका देती है, क्योंकि ऊपर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद नीचे नेटवर्क आ जाए और ये पोस्ट अपलोड हो जाए।
और इतने फॉलोअर्स में से कोई इस पोस्ट को देखकर उनकी हेल्प के लिए आगे आए, लेकिन ऐसा करने पर भी फोन में नेटवर्क नहीं आते। अब हंटर अपने जूते में उसका फोन रखकर नीचे फेंक देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि नीचे नेटवर्क आ रहे थे और जूता नीचे गिर जाता है। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता कि उनका पोस्ट अपलोड हुआ है या नहीं। यहाँ बेकी को हंटर के पैर पर एक 143 का टैटू दिखाई देता है, जिसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन तभी बेकी और हंटर को नीचे एक शख्स दिखाई देता है जो अपने कुत्ते के साथ वहाँ पर घूम रहा होता है। अब यहाँ पर हंटर का फोन भी टूट गया था। उस शख्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेकी अपने दोनों जूते नीचे फेंकती है। वो शख्स जूते को तो देख लेता है, लेकिन तब भी उसका ध्यान ऊपर नहीं जाता। यहाँ वो देखते हैं कि उस गाड़ी में उस शख्स के साथ एक दूसरा शख्स भी है और वो वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। रात में बेकी अपने फोन में एक वीडियो देख रही होती है जिसमें वो और डेंग डांस कर रहे थे और वहाँ पर हंटर दोनों को देखकर बहुत सैड थी। अब रात में बेकी फ्लेयर गन से फायर करती है, जिसे नोटिस करना तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। अब ये दोनों शख्स उन्हें उस टावर पर देख लेते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होती हैं। अब वो अपनी गाड़ी से इनकी कार की तरफ आते हैं, लेकिन वो इन्हें बचाने नहीं बल्कि इनकी कार चुराने आते हैं और इनकी कार चुराकर वहां से ले जाते हैं। और दोनों को फिर अपनी होप खत्म होते हुए नजर आती है। अब रात में टावर की लाइट भी जल जाती है और दोनों को नींद भी बहुत तेज आ रही होती है, लेकिन रात में सोना इनके लिए रिस्की साबित हो सकता था। अब यहाँ बेकी हंटर से उस टैटू के बारे में पूछती है और फाइनली हंटर बताती है कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था। मतलब जिसके लिए बेकी ने अपनी लाइफ खराब कर रखी थी वो तो उसे चीट कर रहा था। लेकिन अभी ये टाइम ऐसा नहीं था जहां ये इस बात को लेकर एक दूसरे से लड़े, क्योंकि यहाँ से अगर बचना है तो दोनों को एक साथ काम करना होगा। अब उन्हें प्यास लगती है, इसलिए अब उन्हें उनका वो बैग लाना होगा जो नीचे एक डिश पर अटका हुआ है और ये काम करेगी हंटर। और रस्सी के सहारे नीचे पहुंचती है, लेकिन बैग तक नहीं पहुंचती, इसलिए वो अपना हार्नेस खोलकर डिश पर जम कर देती है और अब वो बच जाती है और पानी पीती है। फिर हुक कर बैग को रस्सी पर लटका देती है और उस पर लटक कर ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेकी के हाथ से रस्सी स्लिप हो जाती है और हंटर नीचे गिरती है। बेकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर रस्सी पर लटकी हुई होती है, लेकिन अब उसके दोनों हाथ छिल गए थे, इसलिए अब बेकी को खुद ही रस्सी खींचकर हंटर की जान बचाना होगी। उसके बाद बेकी हेल्प का एक नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है। उनका प्लान इसे नीचे पहुंचाने का था ताकि कोई देखकर उनकी हेल्प के लिए आए, लेकिन ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वो वापस ड्रोन को अपने पास ले आते हैं। उसके बाद उन्हें पोल के ऊपर जो लाइट जल रही थी उसे देखकर एक आइडिया आता है। अब बेकी उस पोल पर चढ़ती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन गीत को उसके जख्मों की खुशबू आ चुकी थी, इसलिए वो बार बार बेकी पर हमला करते हैं। लेकिन बेकी हिम्मत कर वहां पोल पर लटकी रहती है और ड्रोन को चार्ज कर लेती है। उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उनका ड्रोन जब होटल के बाहर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक कार से वो ड्रोन टकरा जाता है और टूट जाता है और इस तरह उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब एक और मुसीबत इनकी ओर आ रही थी, वो था तूफान। यहाँ बेकी को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन हंटर उसे कहती है कि तुम अगर सोओगी तो गीत तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। अब जैसे तैसे बेकी जागने की कोशिश करती है। अब बेकी हंटर से कहती है कि वो उसका फोन नीचे फेंकेगी, इसलिए वो हंटर से जूता मांगती है। लेकिन दोस्तों जूता तो हंटर के साथ ही नीचे पड़ा है और फिर हमें एक शॉकिंग सच का पता चलता है कि जब बैग लेने हंटर नीचे गई थी और जब बेकी के हाथ से रस्सी स्लिप हुई थी तब वो डायरेक्ट डिश पर गिरी थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। लेकिन बेकी का माइंड ये मानने को तैयार नहीं था और उसके बाद सभी काम उसने अकेले ही किए थे। अब पोल को मजबूती से पकड़े हुए उसने तूफान भी निकाल लिया था। अब उसके बाद वो जेम्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और इधर जेम्स भी उसके लिए परेशान है। अब अगली सुबह वो बेसुध पड़ी होती है कि तभी एक गिद्ध आकर उसके पैर को खाने लगता है, लेकिन तभी वो उस गिद्ध की गर्दन पकड़ लेती है और उसे वहां पर मार डालती है और सरवाइव करने के लिए उस गिद्ध को खाने लगती है, क्योंकि उसे इस वक्त एनर्जी की जरूरत थी। और अब उसे खाकर वो तैयार थी नीचे जाने की ओर। अब वो रस्सी के सहारे पहुंचती है उस डिश पर और एक मैसेज लिखकर वो हंटर के जूते में अपना फोन रख देती है और उसे हंटर की बॉडी में फंसाकर उसे नीचे फेंक देती है। अब डेड को बेकी का वो मैसेज मिल जाता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सीधा वहां पहुंचता है, जहां पुलिस के द्वारा सही सलामत बेकी को बचा लिया जाता है। और फाइनली अपने डेड को देखकर उसे उनकी अहमियत का पता चलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो वीडियो